आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप कक्षा 9 के छात्र हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपसे साझा करेंगे संत कबीर दास जी के द्वारा रचित आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के अंतर्गत जो पहला पाठ है जिसका नाम है साखी। और इस पाठ से या इस शीर्षक से यहाँ पर आज हम आपको 11 नंबर की साखी, जो कि इस प्रकार से है। कबीर कहा गरब यो ऊंचे देख आवास, काल पर्यो भय लोटड़ा ऊपर जामे घास। इसका हम आपको संदर्भ लिखने का तरीका बताएंगे और इसकी सबसे सरल तरीके से व्याख्या क्या होगी हम आपको इस तरह से बताएंगे कि आपको इस साखी की व्याख्या रटना नहीं पड़ेगा, आपको सुनकर ही याद हो जाएगा। और साथ ही काव्यगत सौंदर्य हम आपको बताएंगे कि कैसे इस साखी का आप काव्यगत सौंदर्य लिखें। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे अपनी नोट्स में अथवा बोर्ड परीक्षा में। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, किसी भी पद का, किसी भी साखी का जब आप संदर्भ लिखते हैं या व्याख्या करते हैं या काव्यगत सौंदर्य लिखते हैं तो सबसे पहले उस पद के प्रथम से 2 या 3 शब्दों को, यानी आगे से 2 या 3 शब्दों को इस तरह से कबीर कहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको लिखना होता है। कबीर कहा यहाँ पर लिखा है, या गरबियों तक लिख सकते हैं, परंतु यहाँ पर कबीर कहा ही मैंने आपको लिखकर बताने का प्रयास किया है। और अंतिम के 2 शब्दों को इस तरह से जामे घास, जामे घास, इस तरह से आपको लिख देना है, ब्लैक पेन से लिखना है। फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ, और संदर्भ लिखने का जो मैं तरीका आपको बताऊंगा आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह तरीका जानना, और सबसे सहज तरीका है संदर्भ लिखने का। और साथ ही कबीर दास जी का जो ये पाठ है साखी, और इस पाठ की जितनी भी साखियां हैं उनका जब भी आप संदर्भ लिखेंगे तो सेम इसी तरह से आप लिखेंगे प्रस्तुत साखी या पद्यांश। प्रस्तुत साखी भी कह सकते हैं अथवा पद्यांश, क्योंकि यह काव्यखंड से है इसलिए आप पद्यांश के अंतर्गत भी इसे कह सकते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड, किस खंड से है, काव्यखंड में संकलित साखी शीर्षक से उद्धृत है या अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है, कबीर दास जी हैं। साखी शीर्षक के रचयिता कौन हैं, कबीर दास जी हैं। और अब आपको ध्यान रखना है संदर्भ लिखते समय कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं, वह यह है कि प्रस्तुत साखी अथवा पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, हिंदी जब भी आप लिखेंगे संदर्भ के अंतर्गत ब्लैक पेन से ही लिखेंगे कि काव्यखंड, काव्यखंड हो, यदि गद्य खंड होता तो गद्य खंड लिखा जाता, तो आपको काव्यखंड भी ब्लैक पेन से ही लिखना है। में संकलित साखी शीर्षक से, किस पाठ से लिया गया है, साखी शीर्षक, जो कि किसके द्वारा रचित है, कबीर दास जी के द्वारा रचित है। साखी शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन है, कबीर दास जी हैं। संत कबीर दास जी जिसके रचयिता हैं, साखी शीर्षक पाठ के रचयिता कौन हैं, संत कबीर दास जी हैं। और कबीर दास जी का जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियो मैंने चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिया है, आप जाकर देख लें। मैंने वहां पर कबीर दास जी का बहुत सरल शब्दों में जीवन परिचय बताने का प्रयास किया है, आपको आसानी होगी याद करने में। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में कबीर दास जी का जीवन परिचय और साथ ही अन्य महत्वपूर्ण कवियों और लेखकों का जीवन परिचय देख कर याद कर सकते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने बताया है, और संदर्भ लिखने का तरीका भी आसान है कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित साखी शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन है, कबीर दास जी हैं। अब इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी इस साखी की, कबीर कहा गरब यो ऊंचे देख आवास, काल पर्यो भय लोटड़ा ऊपर जामे घास। निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के महान कवि कबीर दास जी
कहते हैं संसार की नश्वरता को बताते हुए कि हे मनुष्य, यह जो संसार है यह नष्ट हो जाने वाला है, इसलिए हे मनुष्य तुम इस संसार में ऊंचे स्थान को पाकर क्यों गर्व करते हो। कबीर कहा गर्वियो ऊंचे देख आवास। हे मनुष्य, तुम इस संसार में ऊंचे स्थान को पा करके क्यों गर्व कर रहे हो, क्यों घमंड कर रहे हो कि आपको इतना ऊंचा स्थान मिल गया तो आप घमंड करने लगे, आप इतने मालदार हो गए तो आप घमंड करने लगे। जबकि सच क्या है? सच तो यह है कि काल पर्यो भय लोटड़ा ऊपर जामे घास। यह संसार कैसा है? नश्वर है, नष्ट हो जाने वाला है। इस संसार में कुछ भी टिकाऊ नहीं है और यह जो आपका वैभव है यह एक दिन नष्ट होकर के धूल में मिल जाएगा और उस पर क्या हो जाएगा? घास जम जाएगी। कहने का अर्थ है कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी और आपको भूमि पर लौटना पड़ेगा। लोग आपको दफना देंगे और कुछ समय बाद आपके ऊपर क्या जम जाएगी? घास जम जाएगी। काल पर्यो भय लोटड़ा ऊपर जामे घास। तो हे मनुष्य, क्यों आप ऊंचे स्थान को प्राप्त करके गर्व कर रहे हो? एक दिन तो तुम्हें भूमि में ही लौटना है, एक दिन तो तुम्हें इस मिट्टी में ही मिल जाना है और कुछ समय बाद आपके ऊपर क्या होगा? घास जम जाएगी। तो आपको घमंड यानी गर्व नहीं करना चाहिए। कबीर दास जी बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं दी गई साखी के अंतर्गत। तो अब आप इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे? बिल्कुल आसान शब्दों में। कबीर कहा गर्वियो ऊंचे देख आवास, काल पर्यो भुय लोटना ऊपर जामे घास। संत कबीर दास जी इस संसार की नश्वरता को बतलाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम इस संसार में ऊंचे स्थान पाकर क्यों गर्व करते हो? हे मनुष्य, तुम इस संसार में ऊंचा स्थान पा करके गर्व यानी घमंड क्यों करते हो? काल पर्यो भय लोटड़ा ऊपर जामे घास। आगे कबीरदास जी क्या कहते हैं कि एक दिन सारा वैभव नष्ट होकर के धूल में मिल जाएगा। एक दिन ऐसा होगा जब आपका यह घमंड, यह आपका वैभव नष्ट होकर के धूल में मिल जाएगा और उस पर क्या हो जाएगी? घास जम जाएगी। क्या हो जाएगी? घास जम जाएगी। अर्थात एक दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम्हें भूमि पर लेटना पड़ेगा कि लोग तुम्हें भूमि पर लिटा देंगे और लोग तुम्हें मिट्टी में दफना देंगे और कुछ समय के बाद उस पर क्या हो जाएगी? घास जम जाएगी। बहुत ही अच्छी बात बताई है संत कबीरदास जी ने दी गई साखी के द्वारा। इसलिए हमें भी अपने आप पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे हम संसार में किसी भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, चाहे हम कितने ही अमीर क्यों ना हो, हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। अब आप इस साखी का काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे? तो इसका काव्यगत सौंदर्य कैसे आपको लिखना है? सबसे पहला बिंदु है भाषा, और भाषा के अंतर्गत आपको लिखना है सधुक्कड़ी, क्योंकि साखी है कबीरदास जी की और इस साखी की भाषा क्या है? सधुक्कड़ी भाषा है। और दूसरा बिंदु है छंद, यानी ये जो साखी दी गई है यह किस छंद में लिखी है? दोहा है, सोरठा है कि चौपाई है? तो यह जो साखी है यह दोहा छंद में लिखी हुई है। और अगला बिंदु है अलंकार। तो अलंकार यहाँ पर कौन सा है? उपमा और अनुप्रास अलंकार है। और उपमा अलंकार की पहचान क्या है या परिभाषा क्या है? कि जहाँ एक व्यक्ति अथवा वस्तु की दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से उसी गुण धर्म के अनुसार समानता या तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। और अगला बिंदु क्या है? रस। तो यहाँ पर कौन सा रस है? शांत रस है। और शांत रस क्या होता है? कि जब जीवात्मा अथवा जब हमारा मन, हमारी आत्मा संसार की मोह माया को त्याग कर ईश्वर के मार्ग पर या ईश्वर की प्राप्ति की ओर अग्रसरित होती है, ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है, तब हमारे मन में शांत रस की उत्पत्ति
हो जाती है। तो इस तरह से आप दी गई साखी का बिल्कुल आसान तरीके से संदर्भ लिख सकते हैं। अब आपको मैंने संदर्भ लिखने का तरीका बता दिया, कहाँ पर किस पेन का इस्तेमाल करना है यह भी मैंने आपको इस वीडियो के द्वारा बता दिया, और व्याख्या भी आप इस तरह से लिख लेंगे। और आप जब वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तब आपको इसकी व्याख्या बिल्कुल आसान ढंग से याद हो जाएगी और आपको इसकी व्याख्या रटना नहीं पड़ेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और साथ ही आपको काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखना है यह भी मैंने आपको इस वीडियो के द्वारा बता दिया। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखना है। तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और साथ ही अपनी नोट्स बनाना यदि आपने अभी प्रारंभ नहीं किया है, शुरू नहीं किया है, तो अब आप प्रारंभ कर दीजिए। और कबीर दास जी की 10 नंबर तक की साखी की व्याख्या, संदर्भ और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। और उन वीडियोज में मैंने संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखने का जो तरीका आपको बताया है, आप देख करके अपनी नोट्स बना सकते हैं। जय हिंद।